नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत प्रयागराज से आ रही खबर से करते हैं, जहां छेड़खानी का विरोध करने का आपको बता दें कि हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की चचेरी बहन से कर रहे थे छेड़खानी। दबंगों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर थाने का घेराव भी कर लिया है। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों के घर बुलडोजर चलाए जाने की मांग यहां पर की है, यानी कि साफ तौर पर इन ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। विशेष समुदाय के बताए जा रहे आरोपी स्थानीय पुलिस और पीएसी के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। यमुनानगर इलाके के खीरी थाना का ये पूरा मामला है। स्मारक इंटर कॉलेज में बच्चों के बीच कुछ विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसको टीचर्स के द्वारा शांत कराया गया। उसके बाद स्कूल छूटने के बाद बाहर में झगड़ा हुआ, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको समाप्त कराया गया है। सपा नेता गुलशन यादव गिरफ्तार हो गए हैं। कुंडा पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया। वहीं प्रयागराज के कंडलगंज से गुलशन की गिरफ्तारी हुई है। विजय प्रताप सिंह के मामले में NBW हुआ जारी। इसके साथ ही जेठवाड़ा थाने के लिए रवाना हुई कुंडा पुलिस। 2022 चुनाव में कुंडा से सपा प्रत्याशी थे गुलशन। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 2022 चुनाव में कुंडा से सपा प्रत्याशी थे गुलशन, जिनकी गिरफ्तारी अब हो गई है। गाजियाबाद से खबर, गैंगरेप की शिकार हुई युवती के अंतिम संस्कार का पूरा मामला है। पुलिस ने नहीं बनाया रात में अंतिम संस्कार करने का कोई दबाव। अंतिम संस्कार को लेकर आपस में परिजन कर रहे थे बात। सुबह या रात में अंतिम संस्कार को लेकर चर्चा कर रहे थे। युवती के शव को लाने वाला एम्बुलेंस ड्राइवर खाना खाने गया था। भ्रम फैला कि पुलिस जबरदस्ती पोस्टमार्टम के तुरंत बाद अंतिम संस्कार करना चाहती है। पुलिस एम्बुलेंस के ड्राइवर की सीसीटीवी फुटेज भी जारी करने वाली है। रात में अधिकारी मृतका के परिजनों का साथ देने के लिए पहुंचे थे। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखकर पीएम मोदी से राष्ट्रीय जनगणना करवाने का अनुरोध किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु पृथक से कोड निर्धारित करते हुए राष्ट्रीय जनगणना करवाने का अनुरोध किया है। साथ ही स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु NMDC का मुख्यालय हैदराबाद से जगदलपुर स्थानांतरित करने का भी आग्रह किया। अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय पर और विलंब न करते हुए आवश्यक पहल कर अतिशीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का कष्ट करें, यह भी अनुरोध किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो भूपेश बघेल ने साफ तौर पर ट्वीट कर अनुरोध किया है, राष्ट्रीय जनगणना करवाने के लिए अनुरोध किया। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है, जिसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और इसके जरिए राष्ट्रीय जनगणना करवाने का वो अनुरोध कर रहे हैं। वहीं सावन माह के 8वें और अंतिम सोमवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खारून नदी तट के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने स्वयंभू शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कोही में हर साल कंवरिया लोग आते हैं और हर सोमवार में बड़ी भीड़ होती है, और आखिरी सावन सोमवार के कारण से विशेष यहाँ कार्यक्रम हुआ। और मैं भी हर साल यहाँ आता हूँ और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त भी करता हूँ, और जितने श्रद्धालु आते हैं उनसे भी मुलाकात होती है। और आज लिफ्ट इरिगेशन की शुरुआत हुई, जो बंद पड़ा था वर्षों से और लोगों की डिमांड थी, तो 7 करोड़ रुपए की राशि से इसकी शुरुआत हुई है। किसानों के से बड़ा लाभ होगा, करीब 2500 हेक्टेयर इससे सिंचित होगा।
चुनाव की शुरुआत आपने आज कर दी, कहीं ना कहीं आपके जो वोटर हैं उनसे सहयोग मांगा, मतदान के लिए आपने बटन दबाने की मांग की है किसी भाई ऐसा है कि अब तो ईवीएम आ गया, तो बटन ही दबाते, पहले मुहर लगाते थे, अब बटन दबाने की बात है। तो इसी प्रकार से बीच बीच में आता रहूँगा क्षेत्र में, क्योंकि इसके लगातार प्रदेश भर में बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, तो उसका निर्वहन भी करना है। तो इस बीच बीच में जो समय मिलेगा उसमें अपने क्षेत्र के मतदाताओं से भी मैं को सीधा झांसी लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है कार्यक्रम में, उसकी सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, थोड़े ही समय बाद उनका संबोधन भी होगा, वो संबोधन भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल झांसी से तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झांसी पुस्तकालय सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस दौरान आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं झांसी, और वहां पर इस दौरान झांसी पुस्तकालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। संबोधन सीएम योगी आदित्यनाथ का होगा, और संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है वो अपने आप में बेहद खास और अहम है। इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां भी की जा रही थी। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम कर दिए गए थे। समय बताया जा रहा था, समय के अनुरूप सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंच चुके हैं। बहरहाल अभी थोड़ी समय बाद तस्वीरें जैसे ही सामने आती हैं स्क्रीन पर हम रखेंगे। और आपको बता दें कि झांसी के जो लोग हैं वो बेहद उत्साहित है, तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे थे, उनका स्वागत किया गया था। उसके बाद जो आज के कार्यक्रम रहने वाले हैं झांसी में, उसकी भी लगातार जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल झांसी पुस्तकालय वो पहुंच चुके हैं, और उसकी सीधी तस्वीरें हमने थोड़े समय पहले ही आपको दिखाई थी। संबोधन होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का, और उस संबोधन के दौरान क्या कुछ कहेंगे ये देखना होगा। अभी देखिए सीधी तस्वीर आ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो झांसी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।